आषाढ़ माह की पूर्णिमा को संपूर्ण भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती होती है। महर्षि व्यास ने लक्षावधि वैदिक ऋचाओं को संकलित और संपादित किया। इतना ही नहीं तो उसे उचित ढंग से वर्गीकृत भी किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ ही महाभारत, 18 पुराणों व 18 उपपुराणों की रचना की थी, जिनमें भागवत पुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ का भी समावेश है। आज हम भाषा, ज्ञान, अनुभव और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जिस प्रकार की भी सहायता चाहते हैं, वह भगवान वेद व्यास द्वारा रचित वेदों, पुराणों और उपनिषदों से प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास व्यक्ति नहीं वरन साक्षात ज्ञान के स्वरूप थे, इसलिए वो आदि गुरु हैं। यही कारण है कि व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में इसी दिन ज्ञान पिपासु छात्र गुरु के आश्रम में आते थे, जिसके अंदर सभी स्तरों पर समर्पण और तप करने की तत्परता होती थी। वही गुरु की छत्र छाया में रहने का अधिकारी होता था। उसी को छात्र कहा जाता था। मैं कौन हूं? मेरे लिए जीवन का लक्ष्य क्या है? छात्र जीवन का प्रारंभ इन्हीं प्रश्नों से होता था और गुरु अपने अनुभवों, आचरण तथा ज्ञान कौशल के बल से छात्र के सभी प्रश्नों तथा जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। हमारे देश में युगों से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। जैसे महर्षि वशिष्ठ और उनके शिष्य श्री राम, महर्षि सांदीपनि और उनके शिष्य श्री कृष्ण, सद्गुरु कबीर साहब और उनके शिष्य धनी धर्मदास, समर्थ रामदास और उनके शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री रामकृष्ण परमहंस देव और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारतीय संत परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। संत कबीर ने कहा है, पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जेहि माही, जब जल सींचो मूल तरु, शाखा पत्र अघाही। अर्थात गुरु की पूजा सभी तरह की पूजा का मूल है। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को अर्थात वृक्ष की डालियों, पत्तियों, फूलों और फलों का पोषण होता है, इसी तरह गुरु की पूजा करने से ईश्वर की पूजा हो जाती है। एक अर्थ में संपूर्ण सृष्टि की पूजा हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए भारतवर्ष में गुरु का बड़ा ही महत्व है। हमारे सभी संप्रदायों और पंथों में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। प्रत्येक समाज में सबसे पहले गुरु की वंदना होती है। वेदों और उपनिषदों में प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार को प्रथम स्थान पर पूजने की विधि बताई गई है। ओंकार का उच्चारण करते ही हम वैदिक परंपरा से जुड़ जाते हैं। ओंकार स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए विवेकानंद केंद्र ने ओंकार को गुरु माना है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने ज्ञान, त्याग व यज्ञ की संस्कृति की विजय पताका परम पूज्य भगवे ध्वज को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। संगठन के रूप में निर्वैयक्तिक गुरु का यह अनुपम उदाहरण है। गुरु पूर्णिमा के दिन ओम के सम्मुख और भगवा ध्वज के नीचे करोड़ों कार्यकर्ता धर्म की रक्षा और गौरवशाली भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं।